YouTube चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियाँ, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से के एपिसोड नंबर 13 में आज बीते दौर के जाने माने डांसर और कोरियोग्राफर हरबंस पापे, जिनके बारे में आपकी उत्सुकताएं अक्सर हम तक पहुंचती रहती थी। हरबंस जी मेरे ही शहर देहरादून के रहने वाले थे और इन दिनों मैं देहरादून में हूँ। मेरा उनके बेटे दीपक जी से संपर्क हुआ, बातचीत हुई और वो तमाम जानकारी अब आपके सामने है। हरबंस जी का पूरा नाम हरबंस लाल बम्मी था। उनका जन्म साल 1927-28 में झेलम में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता लाला अमरनाथ बम्मी एक कारोबारी थे और मां फूलवंती हाउसवाइफ। 4 बहनों और 3 भाइयों में हरबंस जी तीसरे नंबर पर थे। उनकी स्कूली पढ़ाई उर्दू मीडियम से झेलम में हुई थी। साल 1947 में बंटवारे के दौरान बम्मी परिवार झेलम छोड़कर देहरादून आ गया था, जहां हरबंस जी के पिता ने घंटाघर के पास कोयले का कारोबार शुरू किया था। हरबंस जी भी कारोबार में पिता का हाथ बटाने लगे थे, लेकिन इस काम में मन नहीं लगा तो साल 1948 में वो देहरादून से मुंबई चले आए। मुंबई में हरबंस जी ने लिंकिंग रोड बांद्रा पर दुकानों के बाहर टेबल रखकर क्रॉकरी का काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही उनका झुकाव फिल्मों की तरफ हुआ और वो फिल्मों में बतौर असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम करने लगे। उस दौरान वो कई गीतों में बतौर डांसर भी नजर आए। साल 1958 की मधुमती का सुपरहिट गीत डस गया पापी बिछुआ उनके डांस का एक बेहतरीन उदाहरण है। साल 1962 की फिल्म चौधरी करनैल सिंह से हरबंस जी ने बतौर इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर डेब्यू किया और फिर टार्जन एंड किंग कॉन्ग, हरिकेन एक्सप्रेस, काजल, एक फूल दो माली, वक्त, ब्लफ मास्टर, ताजमहल, छोटी बहू, राम भरोसे जैसी कई हिंदी फिल्मों में उन्होंने कोरियोग्राफी की। साथ ही वो पर्दे पर भी कई गीतों में डांस करते नजर आते रहे, जैसे साल 1966 की फिल्म मेरा साया का झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। हिंदी के साथ साथ हरबंस जी ने कई पंजाबी फिल्मों में भी कोरियोग्राफी की। भांगड़ा में उन्हें महारत हासिल थी। पंजाबी फिल्मों की दुनिया में सभी लोग उन्हें भापे जी यानी बड़ा भाई कहकर बुलाते थे। आगे चलकर यही भापे जी उनके नाम के साथ पापे जी बनकर ऐसा जुड़ गया कि हरबंस लाल बम्मी की जगह उनकी पहचान हमेशा के लिए हरबंस पापे की हो गई। साल 1984 में एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में हरबंस जी के सर पर चोट आई थी, जिसका उनके करियर पर बहुत बुरा असर पड़ा। ऐसे में उन्होंने फिल्मों से अलग होना ही बेहतर समझा और वो देहरादून लौट गए, जहां उन्होंने डिस्पेंसरी रोड पर सरनीमल बाजार के कोने में स्थित अपनी पुश्तैनी दुकान में क्रॉकरी का काम शुरू किया। 1990 के दशक की शुरुआत में उनकी इस दुकान में मैं भी एक बार उनसे मिला था, लेकिन तब तक मैं मुंबई नहीं आया था। हरबंस जी 4 बेटियों और 2 बेटों के पिता थे। उनके बड़े बेटे टीटू पापे भी ग्रुप डांसर और अभिनेता थे, जिन्होंने लव 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 और मैंने प्यार किया जैसी कई फिल्मों में काम किया था। फिल्म लव 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 में वो आमिर खान के दोस्त बने थे। टीटू का निधन कुछ ही साल पहले 55 साल की उम्र में हो गया था। हरबंस जी की 4 बेटियां विवाहित हैं। एक बेटी दिल्ली में और 3 बेटियां मुंबई में रहती हैं। बेटे दीपक बम्मी देहरादून में हैं और पिता के क्रॉकरी कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाकर आज वो एक बड़े क्रॉकरी सप्लायर हैं, जिनके क्लाइंट्स में बड़े बड़े होटल्स शामिल हैं। पिता की दुकान सालों पहले किराए पर दे दी गई थी, जहां अब साड़ियों का कारोबार होता है। दीपक जी से मिले सहयोग के लिए बीते हुए दिन उनका आभार व्यक्त करता है। हरबंस पापे जी की पत्नी आशा जी मुंबई के एक सिंधी परिवार से हैं। मुंबई में हरबंस जी अंधेरी पूर्व के कुर्ला इलाके में रहते थे। आज उनके उस मकान में उनकी पत्नी आशा जी रहती हैं। हरबंस पापे जी को साल 1996 में दून रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनका निधन 70 साल की उम्र में साल 1997 में 16 जुलाई को हार्ट अटैक से हुआ। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। तो ये थी कहानी बीते दौर के जाने माने डांसर और कोरियोग्राफर हरबंस पापे की। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें होंगी बीते दौर की मशहूर अभिनेत्री प्रोतिमा देवी, पर्दे की मां और दादी। तो देखते रहिए फिल्मी किस्से।
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।